एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है। तभी वो उस पेड़ को देखता है जो कि उसने बनाया था और बोलता है कि क्या इसे गायब नहीं हो जाना चाहिए था जब वर्ल्ड रीसेट हुआ। और मन में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी बनाई हुई तलवार थी लीटा उसे भी अपने साथ ले गई, इसलिए ये भी इस वर्ल्ड में रह गया। तभी वो उस स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके साथ कुछ मूव्स करने लगता है और मन में सोचता है कि मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे किसी मॉन्स्टर से कभी भी फाइट करनी हो। और तभी वो उस स्पेयर के स्टेट्स देखता है जहाँ लिखा होता है यू इल्हान स्टील स्पेयर, जिसका ग्रेड यूनिक होता है, अटैक पावर 800 और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो 500 में से 500 फुल होती है। और उस पेड़ के बारे में लिखा होता है कि ये एक चमककार है जिसे कि इंसान ने बनाया है और ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि कोई भी इस बात पे आसानी से यकीन कर लेगा कि ये किसी मॉन्स्टर की हड्डियों से बना हुआ है। मगर इस पेड़ को बनाने के लिए माना का यूज़ बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए मन में सोचता है कि क्या ये इसके स्टेट्स हैं और सोचता है कि ग्रेड यूनिक और अटैक पावर 800 और जो ड्यूरेबिलिटी है वो 500 में से 500 फुल है। क्या ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेट्स हैं या काफ़ी ज़्यादा कम। तभी वो अपनी एक चेयर पे बैठते हुए बोलता है कि चलो जो मर्जी हो, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आखिरकार जो लोग दूसरे वर्ल्ड से आए होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ न्यू पोस्ट तो चढ़ाई होंगी और मैंने वैसे भी जो इस वर्ल्ड की सारी बुक्स हैं उन्हें पढ़ लिया है, तो क्यों ना कुछ न्यू टेक्सेस को देखूं। तभी वो इन्फॉर्मेशन देखने लगता है और मन में सोचता है कि जो पीपल्स दूसरे वर्ल्ड से आए हैं उन्होंने अपलोड भी कर दी है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वो भी इंटरनेट पे, और देखने लगता है और मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर से फाइट करना था वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आसान रहा और कुछ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। तभी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जहाँ पे कि दिखाया जाता है कि जो एक 5 लेवल का मॉन्स्टर होता है उसे कोई नॉर्मल इंसान फाइट कर सकता है, मगर जो 3rd लेवल का मॉन्स्टर होता है उससे सिर्फ वही इंसान फाइट कर सकता है जो लोएस्ट रैंक का सोल्जर हो। और जो 10th लेवल है उसके बाद लोगों को उनकी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन, आर्चर्स और ऐसे ही अलग अलग क्लास। और उसके बाद जब वो इंसान 50 लेवल के ऊपर रीच कर जाता है तो उसे एक 2nd क्लास अचीवमेंट मिलती है। और जब वो 3rd लेवल क्रॉस करता है यानी कि 100 लेवल क्रॉस कर लेता है तो उसे 3rd क्लास अचीवमेंट मिलती है। उस पॉइंट से जब किसी इंसान को 3rd लेवल अचीवमेंट मिलती है तो जो वो जिस कंट्री में होता है तो उस कंट्री में उसे एक ख़ास इंसान का टाइटल दिया जाता है। और जो 3rd क्लास अचीवमेंट है वो गेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए किसी ने आज तक ये कभी सुना या फिर देखा ही नहीं है कि कोई 4th क्लास अचीवमेंट तक भी पहुंचा हो। मगर कहा जाता है जो हाई रैंकर मॉन्स्टर है जैसे कि ड्रैगन और बुरमॉड उनका 5th या फिर 4th क्लास होते हैं वो लोग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए मन में सोचता है कि चलो मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर ली है, अब जो भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं कल स्कूल जाके पता कर लूँगा। और मन में सोचता है स्कूल गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे और ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है वो अभी भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है। और मन में सोचता है कि और फिर बोलता है लीटा मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मगर तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो बोलती है कि अगर लीटा ये बात सुनती जो तुमने कहा अभी अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंक आता है और बोलता है कि कौन हो तुम। तभी हमें कोई दिखाया जाता है जो उसके साइड में बैठता है और बोलता है कि मुझे हेवन ने तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजा है जिससे कि तुम माना को यूज़ कर सको। मगर हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर से चिल्लाता है कोई घुसपैठिया या फिर चोर। मगर तभी वो चौंक आता है और हमें कोई दिखाया जाता है जो अपना मुंह फुला के खड़ी होती है और बोलती है मैं ना ही कोई घुसपैठिया हूँ ना ही कोई चोर हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी एंजल होती है वहाँ पे और वो बोलती है कि मैं एंजल हूँ, मेरा नाम इत्था है। और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी चौंकते हुए मन में सोचता है फिर से जो मेरी लाइफ थी उसके बीच में एक घुसपैठिया आ गया,
इसका मतलब है कि मैं फिर से एक दूसरी एंजल से मिला। और तभी वो एंजल और हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे को देख रहे होते हैं।